अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो उसको चुप कैसे कराएं। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो करके हम अपने बच्चे को पुरसुकून कर सकते हैं। अगर वो रो रहा है तो उसको चुप करवा सकते हैं। तो आइए चलें देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम करके अपने रोते हुए बच्चे को पुरसुकून कर सकते हैं, चुप करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि फीडिंग, पेट भरना बच्चे का। अब ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से रो रहे होते हैं, और 90% जब बच्चे रो रहे होते हैं तो उनमें से 90% बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से रो रहे होते हैं। तो आप ट्राई करें अपने बच्चे को फ़ीड करवाएं, तो होपफुली कि वो फ़ीड करवाने से चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बार बार रो रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है, और आप उसको ओवर फीड भी ना करवा दें कि आप उसको फ़ीड करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं पी रहा दूध, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती फ़ीड करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। अगर बच्चे को भूख होगी और वो भूख की वजह से रो रहा होगा तो वो डेफ़िनेटली खुद ही पी लेगा। अगर उसको भूख नहीं है तो आप उसको ओवर फीड ना करवाएं। समटाइम्स ओवर फीड करवाने से भी बच्चे रोने लग जाते हैं। वो इस तरह से कि जब हम उसको ओवर फीड करवाते हैं, उसने जो पहले पिया हुआ होता है वो उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता अभी कंप्लीटली, और फिर हम उसे दोबारा फीड करवा देते हैं तो उसको डाइजेशन में मसला होता है, और फिर जब उसके पेट में दर्द होने लग जाता है या समटाइम्स गैस प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर वो बच्चा रोने लग जाता है। तो आप देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर उसको भूख है तो उसको फ़ीड करवाएं, और अगर उसको भूख नहीं है तो ओवर फीड ना करवाएं, ताकि आपका बच्चा पुरसुकून रह सके। और नेक्स्ट है पेट पर मालिश करना, ऑयलिंग ऑन टमी। जो नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास वो ये है कि बच्चों को गैस हो जाती है। तो गैस हो जाती है तो फिर बच्चे रोने लग जाते हैं। तो उसको चुप कैसे कराया जाए अगर वो गैस की वजह से रो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ना उसके पेट पर ऑयलिंग करनी है। हल्के हाथों से उसके पेट का मसाज करना है। उसकी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठा लेना है और फिर उसके पेट पर हल्के हल्के से मसाज करना है। और इस तरह से करना है कि उंगलियां आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हों और साइड से नीचे की तरफ आ रही हों। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको गैस रिलीज़ करने में हेल्प मिलती है बच्चों को। अब बच्चे तो रोते ही रहते हैं क्योंकि वो बोल तो नहीं सकते। तो अब ये हमें होता है कि माँओं को उनको उस कंडीशन से निकालने में हेल्प करनी चाहिए, उस तकलीफ़ से उनको निकालने में हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जब उनको करेंगे, टाँगों को ऊपर करके हल्के हाथों से उसका मसाज करेंगे, तो उसकी गैस जो है वो रिमूव होगी। आपको फ़ील होगा कि उसकी गैस रिमूव हुई है, तो उससे जो है बच्चे अक्सर पुरसुकून हो जाते हैं। जो हमारे पास थर्ड वे है बच्चों को काम करने का, वो ये है कि उनकी कमर पर मसाज करें। अब वो किस तरह से करना है कि बच्चे को उल्टा लिटाएं, जहाँ वो सोया हुआ है वहाँ पर नहीं, अपने बाजू पर इस तरह से लिटाएं कि उसकी जो गर्दन है वो आपके बाजू पर आए, ताकि वो आराम से सांस भी उस साइड से ले सके, और उसकी जो टांगें हैं वो आपकी गोद में आए। और फिर उसकी कमर पे मसाज करें। कमर से लेकर बेशक पाँव तक आप उसके हाथ ले जाएं। तो ये बहुत बच्चों को ये चीज़ बहुत सुकून देती है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे लेट लेट के थक जाते हैं, उनकी कमर थक जाती है तो वो रोने लगते हैं। तो बच्चों को उठाया जाए, कुछ देर उठा के बैठा जाए, ताकि उनकी जो कमर है वो ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो उनको दर्द ज़रा कम हो, उसकी ज़रा कंडीशन चेंज हो। और इस तरह से भी होता है कि आप उनको मसाज करें बार बार। इस चीज़ से बच्चे बहुत पुरसुकून होते हैं। और मैंने तो अक्सर नोटिस किया, जो मेरा बेटा है ना, वो कमर पे मसाज करने से बहुत खुश होता है, उसको बहुत सुकून मिलता है। और अगर वो रो भी रहा है ना तो वो इस तरह से चुप हो जाता है। तो आप उसको कमर के ऊपर मसाज करें और उसको काम करने की कोशिश करें। अगर वो इस तरह से काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप अगली रीज़न देखें कि और किस तरीके से आप बच्चे को काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है जी उसका डायपर को चेक करना। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि समटाइम्स बच्चे जो हैं उन जिस जगह पर लेटे हुए होते हैं वो जगह गीली होती है, या उनका पैम्पर जो है वो सॉइल्ड होता है, उन्होंने यूरिनेट कर दिया होता है। तो इस तरह से जो उनका पैम्पर अगर ख़राब है, गीला है, तो आप उसको चेक करें। क्या पता वो इस वजह से रो रहा हो क्योंकि उसको उलझन हो रही हो, या अगर उसने लाइक पोटी वगैरह की हुई है तो उसको क्या होता है, वो उसको ना जलन होने लग जाती है। समटाइम स्किन जो है वो बर्न करने लग जाती है, क्योंकि एसिडिटी होती है इसके अंदर। जब ज़्यादा देर उसके अंदर पैम्पर के अंदर रहेगा वो मटेरियल जो सॉइल्ड है, तो उसको बच्चे को इरिटेट कर सकता है। तो फिर बच्चा क्या करता है, वो रोने लग जाता है, तो उसको उलझन होती है। तो आप उसका पैम्पर चेक करें, हो सकता है वो ख़राब हो। आप जब उसको चेंज करेंगे, उसको थोड़ी देर हवा लगवाएंगे और उसको ऑयल वगैरह लगाएंगे, किसी वेट कपड़े से या वेट टिश्यू से उसको क्लीन करेंगे तो उसको बहुत सुकून मिलेगा।
और थोड़ी देर उसकी टांगें भी खुलेंगी तो वो ज़रा अपनी टांगों को हिलाएगा, तो तो उसको जो मज़ा नेक्स्ट आएगा। तो रीज़न हो है सकता हमारे है कि पास वो वो ये है रोना बंद कि कर दे। बच्चों का जो तो ड्रेसिंग उन्होंने की हुई है उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, बाहर जो आपका क्या कहते हैं वेदर है उसके अकॉर्डिंग करना। लाइक समटाइम्स मदर्स क्या करती हैं, उनको लग रहा था बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है, उन्होंने 1 2 3 जर्सियाँ पहना देती हैं, फिर ऊपर से एक ब्लैंकेट में लपेटा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो बच्चे जो हैं वो इरिटेट होने लग जाते हैं, उनको गर्मी लगने लग जाती है। तो आप जो है उतना ही रखें जितना आप बेयर कर सक रही हैं। लाइक आपको पता चल रहा है कि आप इस ड्रेस में कंफर्टेबल हैं, तो बच्चे को भी बस उतनी ही ड्रेसिंग करवाएं। तो इस तरह से जब आप उनको उनके माहौल के मुताबिक ड्रेसिंग करवाएंगी तो वो जो है पुरसुकून होंगे। हो सकता है वो इस वजह से रोना भी बंद कर दें। आप उसको बस खुला खुला सा छोड़ दें और जितनी उसकी ज़रूरत है बस उतना ही करवाएं। ये नहीं कि बिल्कुल ही एक आध शलवार कमीज़ में उसको छोड़ दें। तो नहीं, मौसम के मुताबिक अगर उसको जर्सी की ज़रूरत है तो उसको पहनाएं, अगर नहीं है तो ना पहनाएं। और गर्मियों में स्पेशली जो है उनका जो ड्रेस है वो लॉन के हल्के हल्के से उन्हें कपड़े पहनाएं। जो आपके पुराने दुपट्टे होंगे जिनको आपने यूज़ कर लिया हुआ है और वो दो दो के बिल्कुल पतले से हो गए हैं और नरम हो जाते हैं ऐसे कपड़े, तो उनको उनके कपड़े सिलवा के पहनाएं ताकि बच्चों को नरम लगें, क्योंकि जो नया कपड़ा होता है उसको चुभने लग जाता है। तो सर्दियों में भी यही है कि हम बाज़ार से रेडीमेड कपड़े ले लेते हैं, लेकिन समटाइम्स उनका स्टफ़ जो है वो इस तरह का होता है कि जो बच्चे हैं वो बेयर नहीं कर पाते, उनको चुभने लग जाते हैं वो कपड़े, क्योंकि उनके अंदर कुछ रेशमी सा स्टफ़ होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उनको वो चुभने लग जाते हैं। तो आप देखें कि जो कपड़ा है वो बच्चे को सुकून दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर उसका स्टफ़ ऐसा है कि उसको चुभ रहा है तो आप प्लीज़ उसको चेंज करवाएं और फिर वो रोना बंद कर देगा। जो नेक्स्ट है बच्चे को काम करने का तरीका वो ये है कि आप उसको बांधें। समटाइम क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोने के मूड में होता है, तो उसको दिल कर रहा होता है कि उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो पुरसुकून होकर सो सके। तो वैसे बच्चे अक्सर जब सोते हैं तो कभी मतलब वो डर जाते हैं, कभी उनके हाथ जो है वो ऐसे कांप रहे होते हैं और ऐसे वो डर के ना अपने ऐसे हाथ मार रहे होते हैं, कभी पाँव। तो इसके लिए ना मतलब वो फिर उनकी नींद खुल जाती है, वो सही तरीके से सो नहीं सकते, तो फिर वो रोने लग जाते हैं। तो अगर आप उनको बांध देंगी तो उसको लगेगा कि वो एक प्रोटेक्शन में है, लाइक वो माँ की गोद में है या जैसे पहले वो वूम में था तो पेट के अंदर, उसको वैसी वाली फीलिंग आएगी, तो वो पुरसुकून होकर सो सकेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि जागते हुए बच्चे को, अगर आपका बच्चा खेल रहा है और आप चाह रही हैं कि फ़ौरन से सो जाए, तो आप जागते हुए बच्चे को अगर सैडल करेंगी, बांधेंगी, तो वो उसको ज़ोर लगाएगा, वो चाहेगा कि उसे खोलें। तो इस तरह से जागते हुए बच्चे को भी ना बांधें। लाइक जब आपको लग रहा होगा ये सोने वाला है, इसका सोने का मूड है, वो सोने के करीब है, तो उसको बांध दें ताकि वो पुरसुकून होकर सो सके। और अगर आपको नहीं पता कि बच्चों को कैसे बांधते हैं तो उसके लिए मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप उसको चैनल को विज़िट कर लें, और या फिर आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा कि बच्चे को कैसे बांधते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि बच्चों को आप लोरी दें। अब बच्चे समटाइम चाह रहे होते हैं कि कोई उनके साथ बातें करे, तो आप उनके साथ बातें करें, उनको खिलाएं ऐसे और उनको लोरी दें। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो रो रहे होते हैं जब आप सुकून सा कोई म्यूज़िक लगा देते हैं या कुरान पाक की कोई तिलावत लगा देते हैं, जैसे ना एक लोरी देते हैं, कोई पुरसुकून सी आवाज़ हो जिसमें कोई शोर ना हो, बस ऐसी आवाज़ हो प्यारी सी पुरसुकून वाली, जिससे बच्चे को सुकून मिले। तो अक्सर बच्चे जो हैं रोते हुए बच्चे, वो इस तरह की आवाज़ सुन के वो चुप कर जाते हैं। वो जो बच्चे शोर से तंग आ रहे होते हैं या क्या, बिल्कुल खामोशी दें और फिर उसको ऐसे लोरी दें, तो बच्चे जो हैं वो सुकून में आ जाते हैं। अक्सर तो बच्चे सो भी जाते हैं इस तरह लोरी देने से। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि बच्चे को आप गले से लगाएं, उसको दोनों हाथों में पकड़ें, ऐसे उसको अच्छे से ग्रिप के साथ उसको पकड़ें कि वो गिरे नहीं, और उसको इस तरह से पकड़ें, उसको शोल्डर के साथ लगाएं। बच्चे को एक बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ का और प्रोटेक्शन का एहसास होगा। और दूसरा ये कि बच्चों को अपनी माँ की खुशबू का पता चल जाता है। जब आप उसे गले से लगाएंगे तो उसको पता चलेगा कि मेरी माँ ने मुझे उठाया हुआ है और आपने दोनों हाथों से उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। उसको एक प्रोटेक्शन का एहसास होगा और इस तरह से उसको डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। जो सेकंड इसके फ़ायदा है वो ये है कि जब आप उसको गले से लगाते हैं, उससे जो फीड किया होता है वो नीचे उतर जाता है, वो ढिकार लेता है, उसको हज़म हो जाता है खाना, तो इससे बच्चे को सुकून मिलता है। आप इस तरह से करें, ये बच्चों को बहुत सुकून देता है। अगर बच्चा रो रहा है तो फ़ौरन से चुप हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारे रीज़न बच्चे को काम करने का तरीका जो है वो ये है कि आप उसको चुसनी दें और या कोई पेसिफायर दें। उससे क्या होता है कि बच्चों को ना सकिंग से सुकून मिलता है। आप अक्सर देख रहे होते हैं बच्चे रात को सोते हुए भी अपने होंठों को ऐसे जब 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 लगाई हुई होती है उन लोगों ने, तो ये है कि उनको सकिंग से सुकून मिलता है। तो अब आप उसको बार बार फीड तो नहीं करवा सकते,
ज़ाहिर सी बात है बार बार फीड करवाएंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो या तो वमिट कर देगा या उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको कोई खाली फीडर लगा देंगे तो ये कभी भी मत किया करें, इससे बच्चे के पेट में गैस हो जाती है। तो आप उसको चूसनी दें जिसका जो पीछे वाली साइड है वो बंद होती है, इससे उनके पेट मुंह में हवा नहीं जा सकती, तो वो पेट में गैस नहीं होती। या फिर उनको ऐसे सिखाएं, उनके ना ट्राई करें कि उनका हाथ जो है, उनका थंब जो है उनके होंठों के ऊपर रखें, उनके मुंह के अंदर डालने की कोशिश करें ताकि वो उसको चूसे। तो ये एक बहुत अच्छी सी आदत होती है। इससे क्या होता है कि फूड जो उन्होंने ऑलरेडी खा ली हुई है, लाइक दूध उन्होंने अगर ऑलरेडी पी लिया हुआ है, तो एक तो वो डाइजेस्ट होने में उनको हेल्प देता है इस तरह से चूसने से उनकी डाइजेशन में हेल्प होती है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं तो बच्चे को अगर भूख लगती भी है तो 15-20 मिनट जो है वो खुद ही अपना अंगूठा जो है अपने मुंह में डाल के वो खुद ही उसको चूस रहा है और अपने ही मस्ती में लगा हुआ है। अक्सर बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है छोटे बच्चों के लिए। अगर आप उनको ऐसे ट्राई करवा के ना सिखा दें कि अपना अंगूठा जो है, अपना हाथ जो है वो मुँह में उन्होंने डालना है, या अगर वो रो रहा है तो उसकी माँ कहीं दूर है तो उसको क्या करें, उसका अंगूठा जो है उसके मुँह के पास ले जाएँ और वो उसी को ही चूसना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से उनको बहुत सुकून मिलता है और वो अगर रो रहे हो तो इंशाल्लाह रोना बंद कर देगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि उनकी जो फूड है आप उसको मॉनिटर करें कि बच्चा रो रहा है और वो कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से रो रहा है, तो वो क्यों ऐसा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको जो फूड वो ले रहे हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। अगर तो वो मदर फीड के ऊपर है तो आपने क्या करना है कि माँ जो है वो अपनी फ़ूड चेंज करे। बहुत देखा गया है कि अगर गैसी फूड वो लेती है, जैसे प्याज खा रही है मदर, या कोई ऐसी फूड जो मतलब गैस प्रोड्यूस करती है, तो उसको रोक दे। या कोई सख्त अगर वो खुराक ले रही है तो वो उसको ज़रा चेंज कर दे। तो इस तरह की जो खुराक है अगर वो चेंज कर रही है और उसके बाद उसका बच्चा जो है वो ठीक हो रहा है, तो फिर वो अपनी खुराक में ज़रा एहतियात करे और स्पाइसी जो है खाने वो ज़्यादा ना खाए, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो भी गैस प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा तीखा जो है जिसे कहते हैं चस्के वो लेती हैं, तो वो कुछ अर्सा माएँ अपने आप पे कंट्रोल करें और ये ना खाएं। उससे जो है वो बच्चे को, अगर आप देख रहे हैं अगर हेल्प हो रही है तो आप फिर उसको कंटिन्यू रखें, अगर नहीं हेल्प हो रही तो फिर आप जो भी अपनी खुराक खा रही हैं रूटीन वाली वही खाती रहें। तो फिर आप देखें कि अगर वो बोतल मिल्क के ऊपर है, लाइक अगर वो बाहर का दूध पी रहा है, तो आप उसके डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसको ये वाला दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या उसको रोता रहता है वो, या उसको गैस ज़्यादा इशू कर रही है, तो वो डॉक्टर जो है वो आपको फार्मूला जो दे रहा है ऑलरेडी वो चेंज करके दे दे, तो उसका जो है वो दूध चेंज करें। तो उससे जो है वो उसको काफ़ी हेल्प होगी और हो सकता है उसके रोने में कमी आ जाए। अब जो हमारे पास लास्ट रीज़न है वो ये है, ये लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। याद रखिए माँ का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा रो रहा है और वो माँ जो है, ये बहुत कॉमन सी बात है, मतलब इसमें ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ये हो जाता है कुदरती तौर पे। एक बच्चा आपके सामने रोए जा रहा है तो माँ इरिटेट हो जाती है, उनको गुस्सा आने लग जाता है, वो चुप कराने की ट्राई कर रही है, बच्चा चुप नहीं कर रहा, तो माँ को गुस्सा भी आ जाता है। नेचुरल सी बात है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो इरिटेट भी होने लग जाती है। तो वो जब खुद ही माँ परेशान बैठी है तो वो बच्चे को क्या चुप करवाएगी। माएँ जो है वो फिर गुस्से में बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा थपथपाने लग जाती हैं, ज़्यादा ज़्यादा उसको थपकी देने लग जाती हैं। तो ये चीज़ जो है, या फिर उनको गुस्से में ऐसे पटक के मारा नीचे जहाँ पे वो सोया हुआ है, या उसको अजीब तरीके से जुझा रही हैं, या उसको उसके ऊपर चीख रही हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बच्चे को क्या समझ। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे कोई बच्चे के ऊपर, रोने के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, उल्टा हो सकता है वो और ज़्यादा रोने लग जाए। तो ये चीज़ें इस चीज़ का हल नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है और माँ को गुस्सा आ रहा है तो वो क्या करे, वो उसको छोड़ दे वहीं पे रोता हुआ, क्योंकि वो चुप तो नहीं करवा रही ना। उसको पुरसुकून जगह पे छोड़ो, मतलब ये नहीं कि कोई आ जाए और उसके ऊपर, मतलब उसको अच्छी और पुरसुकून जगह पे लेटा के और फिर वो रो रहा है तो उसे 2-3 मिनट रोने दो और ख़ुद को पुरसुकून करो। ठंडी सांस लें, ठीक है, पानी पिएं, या आपके पास कोई बैठा है तो उसको कहें कि 2-4 मिनट बच्चे के पास जाके बैठ जाएँ। आप उस इन्वायरमेंट से ही चली जाएँ, दूसरे कमरे में चली जाएँ, बाहर चली जाएँ, सहन में आ जाएँ, या मतलब उस जगह से चली जाएँ और फिर अपने आप को पुरसुकून करें। अपना माइंड कहीं और ले जाएँ, और जब आपको लगे 5-10 मिनट तक आप खुद पुरसुकून हो गई हैं, तो फिर आप वापस जाएँ और जाके अपने बच्चे को उठाएँ और फिर उसके ऊपर ये जो ट्रिक्स हैं ये सारी अप्लाई करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप, ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। इनमें से अगर सारे टिप्स करने से आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ और उसको चेक करवाएँ। आई होप कि आपको ये जो मेरी जितनी भी टिप्स हैं, ये मैंने अपनी ज़ाती तौर पे इस चीज़ को तजर्बा किया है और फिर मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और इंशाल्लाह आप इनको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को विज़िट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें साथ साथ। और चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।